नमस्ते मित्रों। तो जो हमने पिछला जो वीडियो देखा और उसमें जो एनिमेशन किया, तो कैसा है कि एनिमेशन ऊपर ऊपर से ठीक है, बट एक मुझे खुद को एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा। क्योंकि ये वैसा वॉक नहीं है जिसमें हम धोती को सिमुलेट भी कर सके और वो अच्छे से काम करे। तो प्रॉब्लम ये है कि हमें वॉक थोड़ी और एंटिसिपेटिव और ड्रामेटिक भी बनानी पड़ेगी, क्योंकि कपड़ा या धोती तो उसी स्टाइल में एनिमेट होने वाली है जिस स्टाइल में हम फाइनल आउटपुट को लाने वाले हैं। तो यहाँ वो दुविधा को सॉल्व करते हुए हम फिर से इसे फिर से हम इसे एनिमेट करेंगे, लेकिन इस बार कोशिश करते हैं कि भाई खुद ही करें, यानी खुद, ना ही रेफरेंसेस ना ही कुछ। बट कैसे करेंगे? अब ये नया तरीका है, नहीं नया नहीं, ये एक ऐसा तरीका है जिसमें आपको आपके ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी। आप बॉडी, कैरेक्टर, उसके फीचर रेट को समझें और उसके हिसाब से फिर आप अपने आगे एनिमेशन को बनाएं। तो मैं यहाँ पर बहुत छोटा सा वीडियो बनाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगला काम और डिटेल में अच्छे से हो पाएगा, यानी कि एनिमेशन का। तो इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा प्रिपरेशन, थोड़ी सी शुरुआत, और फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तो कैसे करना है कि अभी के लिए मुझे इन सब गहनों की ज़रूरत नहीं है, तो पहले तो इन सब को निकालो, यानी हाइड कर दीजिए। ठीक है, इनको जहाँ से भी हाइड कर सकते हैं करें। जैसे यहाँ पर मैं अगर ऐसे रखूँ तो इन सबको अगर मैं हाइड कर दूँ तो पता चल गया भाई ये किस किस चीज़ों को हाइड करना है, तो वो आप देख लीजिए। ठीक है, इनको हाइड कर दिया हमने। ओके, अब इसके बाद ठीक है, ज़रा नज़दीक से ज़रा परखते हैं इन सब चीज़ों को। ठीक है, परखना यानी बस सिलेक्शन कर लें, फिर देखा जाएगा। अब ये सब यहाँ है, क्या क्या सिलेक्ट हुआ वो सब आपको चेक करना है। जो छुप गया उसे भी ढूंढ कर बंद करना है, नहीं तो एनिमेशन में हैवीनेस होगा और दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो फिर से वन करेंगे, डॉट यानी नम पैड पर जो पीरियड बटन है उसे सिलेक्ट करेंगे, तो आपको और हाईलाइट मिलेगा आउटलाइनर में, जिससे आप सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स को ढूंढ सकते हैं और उन्हें हाइड कर सकते हैं। तो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक टू अंडरस्टैंड वॉट एवर यू नीड टू डू। तो अब इनको सिलेक्ट करते हैं। तो इनको सिलेक्ट करने का मस्त अच्छा तरीका, ऐसे कीजिए, ऐसे। जो नहीं चाहिए उससे डी सेलेक्ट कर दीजिए। ये सिलेक्ट तो हो गया, यहाँ चेक कर लीजिए, यहाँ दिखेगा? ऑफ कोर्स नहीं। क्यों? क्योंकि एक भी एक्टिव नहीं है। अब दिखेगा? यस। तो ऐसे करके हम सभी चीज़ों को हाइड कर देते हैं। अवश्य इसको मुझे पूरी तरह हाइड करना है, यानी मैं सिर्फ टेम्पररी आइकन को सिर्फ बंद नहीं करूँगा, मुझे डिस्प्ले में उनका कोई एक्टिव वर्क नहीं होता दिखना चाहिए, क्योंकि वो फिर बेक प्रोसेस या रीबेक प्रोसेस पर जा सकता है, और हमें अभी थोड़ी सी शीघ्रता है इसे सॉल्व करने की, थोड़ी सी जल्दी है, तो फिर भी कोशिश करते हैं कि ये काम हो जाए। तो ये हमारा रिग है, लेकिन रिग अभी दिख नहीं रहा है। वो कैसे दिखेगा? वो ऐसे दिखना चाहिए, यहाँ पर ऐसे। ये हमारा रिग है। ठीक है, हम कई दूसरी चीज़ों को हाइड कर देते हैं ताकि वो चीज़ें प्रॉब्लम ना करें। अब हाँ, यहाँ पर इन सब चीज़ों को हाइड करिए। देखिए, एक कभी कभी ना आधा घंटा, एक घंटा ऐसी सब तैयारियों में ही चला जाता है, और फिर आप जब काम शुरू करते तो पता चलता है कि समय समाप्त। तो यहाँ कुछ नहीं पता चलेगा आपको फिर। सो थोड़ा सा संभल के काम करना पड़ता है। अब यहाँ पर ये जो कीज़ हैं इनको छोड़ के बाकी इस की को रखते हैं और इन सबको डिलीट करना पड़ेगा। तो राइट क्लिक, डिलीट की फ्रेम। फिर शुरू करते हैं यहाँ पर एक की, एक पोज, और आगे बढ़ते हैं। हमें एक पोज ऐसा चाहिए जो एक भीम सीन के लॉजिक पर रहे। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा प्रोसेस करता हूँ जो मैं पॉज करके फिर आपको दिखाता हूँ। हाँ, तो क्या है ना कि हमने मिक्सएमो हमारे रेफरेंस के लिए पहले भी डिटेल ली थी, जैसे बाकी सारे वॉक स्टाइल लिए थे। तो यहीं पर हमें कुछ ढूंढना है। अगर हम वॉक स्टाइल नहीं रखते जैसे अभी कर रहे हैं, तो हमें खुद यहाँ पर एक बार जांच के परख के ढूंढना पड़ेगा कि हम किस टाइप का वॉक चाहते हैं, या एक ऐसा एनिमेशन या ऐसा कहते हैं ना एक बॉडी लैंग्वेज जो हमें हेल्प करे कि कैसे कहते हैं ना हैवी बॉडी, ह्यूज बॉडी का एक बोलते हैं ना एक चाल ढाल की एक लय होती है, वो ढूंढ रहे हैं हम। वैसे ही वो एग्जैक्ट इसमें नहीं मिलेगी, हमें उसका भी कोई
इटरेशन निकालना पड़ेगा। तो यहाँ ये चीज़ें ढूंढनी पड़ेगी ऑफ कोर्स। तो भी कैसा ना कि ये वॉक वैसा वॉक नहीं है, तो मुझे वो जो ढूंढना है वो कुछ ऐसे होना चाहिए। जिसे सर्च करते हैं फिर से, यहाँ पर देखते हैं कितने टाइप्स ऑफ वॉक स्टाइल्स हैं जिसको हम ऑपरेट कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो ये देखो, अभी ये जो है ये वॉक मुझे लग रहा है, अच्छा ये बैक है तो हमें फ्रंट चाहिए। ये वॉक थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है, पैरों की गैप्स भी बड़े हैं, हाथ भी ज़्यादा घुमा कर घुमा रहे हैं, मतलब ऐसे जो झूल है उसका, उनका जो ऐसे पेंडुलम कंसेप्ट है वो थोड़ा सा सर्कुलर या कर्व फॉर्मेशन पर है। तो मुझे नहीं लगता कि, बट हाँ यहाँ से एक दिक्कत है, ये थोड़ा सा झुका हुआ फॉर्मेट है, बॉडी लैंग्वेज झुकी हुई है तो थोड़ी सी दिक्कत तो होगी। बट देखते हैं, एक और चीज़ देख लेते हैं। कहते हैं ना कि एनिमेशन करना इतना आसान नहीं है, ना ही एक्टिंग करना और ना ही करवाना, ये सारी चीज़ें बहुत टफ है। इट टेक्स टाइम, इट टेक्स मच मोर ऑब्जर्वेशन, मच मोर एग्जीक्यूशन, डेडिकेशन, अंडरस्टैंडिंग, कहते हैं ना इम्प्लीमेंटेशन की ये चीज़ वैसी इम्प्लाई होगी या नहीं, हम क्या देख रहे हैं, हमें क्या मिल रहा है, हम कैसे काम कर रहे हैं उस पर, ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम करती है। कभी आसानी से हो जाती है तो कभी 10 दिन, 15 दिन, महीने, 6 महीने भी लग जाते हैं। कई आर्टिस्ट, एनिमेशन आर्टिस्ट ऐसे जो ऐसा एनिमेशन मैन्युअली करने जाते हैं और उनको करना भी पड़ता है, एक एक फ्रेम जैसे मैं कर रहा हूँ, बहुत सारा समय लगा देते हैं, बट वो उतने डेडिकेशन से उसको इतना डूब कर करते हैं तब जाके वो एक आउटपुट आता है। पहले तो बहुत ऐसे ही होता था, बट आजकल मोशन कैप्चर की मदद से अच्छे काम होते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमें कुछ ना कुछ टचअप करना पड़ता है, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था। तो ये ऑब्वियस है, तो आप ऐसा ना सोचें कि क्या हो रहा है, कैसे करेंगे। बट अगर मैनुअल सीख गए तो मोशन कैप्चर आपके लिए सिर्फ एक हाथ की धूल की तरह होगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो देखिए अभी फ़िलहाल है ना, मुझे यही ठीक लग रहा है, लेकिन मुझे इसमें भी बदलाव करने पड़ेंगे, ये तो नहीं चलेगा। लेकिन एक अगर मैं इसे डाउनलोड करके वापस वो पुराने तरीके से इमेज रेफरेंस निकालूँ और फिर यहाँ रखूँ, तो ये तो वही हो गया जो मैं करते आ रहा हूँ, मुझे कुछ नया बताना है आपको। तो ये है कि मैंने इसके ऑब्जर्व कर लिया, आपको तो रिकॉर्डेड वीडियो में दिख रहा है। मिक्सेमो में बहुत सारे एनिमेशंस हैं, अगर आप इस एनिमेशन का यूज़ भी नहीं करते ना, तो भी यहाँ आकर आप अपनी स्टडी पूरी कर सकते हैं। इसे देखें, समझे, आप ये वैल्यूएशंस, एट्रीब्यूट्स को चेंज करके भी अपने एनिमेशन को बहुत अच्छा से सुधार सकते हैं। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं कि आप कैसे कर रहे हैं, बट हाँ अगर आपको क्विक वर्क करना है तो इसका यूज़ बेशक करें, इट्स मच मोर इनफ टू स्टार्ट। ठीक है, इससे भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। कोई भी मिलने वाली ऐसी नॉलेज गलत नहीं है जब तक आप उसका इस्तेमाल गलत नहीं करते। तो आइए हम अपने वीडियो में अपने अपने काम में वापस आते हैं। इसे मैंने ऑब्जर्व कर लिया, अब इसके हिसाब से कुछ शुरू करते हैं। अब देखिए कि क्या रिपीट हो रहा है, पैर बहुत अच्छे से और एक ही तरीके से रिपीट हो रहे हैं, कोई तालमेल चेंज नहीं है, हाथों में भी नहीं है। बस मुझे आगे झुकती बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी दिक्कत दे रही है, क्योंकि ये मुझे नहीं लगता कि भीमसेन ऐसे झुककर इतना झुककर चलेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं पोज मोड में आ जाता हूँ। मैं साइड व्यू से, किसी भी साइड से करो, अब तो कोई रेफरेंस है नहीं तो आपको दिक्कत नहीं है। तो मुझे क्या करना है, पहला मुझे एक पैर पीछे लेना है यहाँ पर, एक पैर आगे लेना है यहाँ पर। ठीक है, अगर आप इसमें देखिए, ये देखिए, ठीक है, जब यहाँ पर टच हो जाता है तब पीछे का पैर उठता है ऐसे, तो वही चीज़ यहाँ भी करनी है। तो अगर हम यहाँ पर ऐसे रखे, ज़्यादा नहीं, कंट्रोल Z, आगे इसे झुकाते हैं और थोड़ा सा नीचे लाते हैं। ठीक है, यहाँ से इन्हें ऊपर करते हैं। ओके, अब प्रॉब्लम क्या होती है ना कि ये जब ऐसे एक फुट का इस इधर इधर ये डाउन टच रहना चाहिए और फिर आप ये ऊपर करेंगे, फिर इसे भी एनिमेट करेंगे, तो ये सब ताल मिलना थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो आपको इधर कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। अगर आप इसको उठाते तो यहाँ मूवमेंट देनी पड़ेगी, इसको उठाएंगे तो बाद में इसे मूव करना पड़ेगा, इट्स वाइस वर्सा। था, यानी कुछ ना कुछ तो आपको करना है। ठीक है, तो पहले हम बेसिक पोज यहाँ डाल देते हैं। तो फ्रंट में आते हैं, फिर एक्स को ऑन करते हैं, इसे भी नीचे कर लेते हैं, ज़्यादा खींचना नहीं है। ठीक है, ओके,
और ये जो पैर है अगर मैं ऐसे रखूँ तो ये इतने चौड़े रहने चाहिए, तो मैं इसे ऐसे ही रखता हूँ, ठीक है, इसे भी बंद करता हूँ। अब क्या करना है कि ये हाथ आगे जाना चाहिए, ठीक है। मैं बहुत बेसिक शेप या बेसिक एनिमेशन को ब्लॉक कर रहा हूँ, उसको रियलिज्म करना तो अभी बहुत थोड़ा दूर ही है समझो, तो वो एक चीज़ करनी पड़ेगी, बट ठीक है, हम कुछ कोशिश कर सकते हैं। ये मैं सोच रहा हूँ कि ये एक एक्सट्रीम पोज है जो हम कोशिश कर रहे हैं करने की, ठीक है। और इसे यहाँ लाऊंगा ऐसे, और इसे यहाँ लाऊंगा ऐसे, यहाँ से यूँ, ओके, इसे यूँ, ओके। यहाँ से मैंने इसे झुकाया, ठीक है। तो पहले ये इसे और पीछे ले सकते हैं और इसे आगे ले सकते हैं, तो ये नहीं, ये चाहिए। लेकिन अगर इसे झुकाते हैं तो इसे ऐसे रखना पड़ेगा, ऐसे, ठीक है। हाँ, ये एक पोज आप अभी टेम्पररी समझिए, ये ऐसे है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा, अगर मैं, हाँ ठीक है, हाँ ये ठीक है, इसे ओके, ये ऑफ कोर्स थोड़ा सा गैप में होना चाहिए क्योंकि हैवी बॉडी है, थोड़ा कहते हैं ना एक अलग ले में होंगे, हैवीनेस होगी तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है उसमें। अब इतना मैं सिलेक्ट करता हूँ, मैं यहाँ पर की दे देता हूँ रोटेशन एंड लोकेशन का, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं 45 पे आता हूँ, ठीक है, या चलिए 40 पे आते हैं, इसे मैं राइट क्लिक करके कॉपी करता हूँ, यहाँ आकर पोज फ्लिप कर देता हूँ, ठीक है, और की दे देता हूँ, ओके। अब देखते हैं यहाँ पर यही सेम, ठीक है, वापस पोज फ्लिप या पेस्ट कर देते हैं और फिर की दे देते हैं, ठीक है। फिर वापस कर सकते हैं पोज फ्लिप एंड की, अगेन पेस्ट और की, फिर यहाँ पर। अब ये मैंने बहुत सारे रिपीट कर दिए, सेम है, बट एक मुझे सिर्फ एक चाहिए कि एक ब्लॉक एनिमेशन बने जिसकी ज़रूरत हम फिर उसको सुधार सकते हैं। और यहाँ से 10वें फ्रेम पर आते हैं, हम यहाँ से 10 कर देते हैं, ठीक है। और ये जो है वही आएगा, हाँ ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, इसे बंद करते हैं। थोड़ा सा ब्लॉक में वही इशू है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ जो एनिमेशन है, ठीक है, ये देखिए यहाँ से ये हो गया, ठीक है। तो ये देखिए कहाँ से कैसे जा रहा है, ठीक है। तो जब यहाँ पर हो तो एक पाँव ऊपर होना चाहिए, एक पाँव नीचे होना चाहिए, बॉडी थोड़ी सी ऊपर रेज्ड होनी चाहिए, हाथ थोड़े से नीचे होने चाहिए, ये सारी चीज़ें हमको करनी है। अब देखिए हम मैनुअल कर रहे हैं हमारे किसी भी रेफरेंसेस के बगैर, यानी इसमें बहुत सारी त्रुटियाँ यानी कि मिस्टेक्स आ सकती हैं।
हमें उसे भी सुधारना है, लेकिन हमारे सामने है। तो दिक्कत वो नहीं है कि हमने रेफ़र किया, दिक्कत ये कि हमने पीछे के फ्रेम में क्या किया, आगे के फ्रेम में हमने ब्लॉक क्या करके रखा है। यहीं पर हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। यानी हमने बनाए पोज, अब डालेंगे इन बिटवीन्स, उसी के अनुसार इन पोज की फ्रेम्स चेंज होती रहेगी, यानी गैप्स बढ़ेंगे कम होंगे, ऐसा कुछ होते रहेगा। तो ये वो तरीका है मैनुअल एनिमेशन का। यानी आपको ऑब्जर्वेशन पता है, आप उसके हिसाब से सुधारें और बनाते रहें। यानी एक एक एलिमेंट को अच्छा फाइन करके दूसरे एलिमेंट पर आपको उसको फाइन करना है और आपको एक अच्छा एनिमेशन मूवमेंट मिल जाएगा। तो ये वो चीज़ थी। अच्छा, बुरा मत मानना, लेकिन ये एक रोबोटिक मूवमेंट है, ठीक है। अब इस रोबोटिक मूवमेंट को सुधारना ही एडवांस रिफाइनिंग एनिमेशन टेक्निक है। ये होगी ब्लॉक्स को सुधारो, उसके बाद उनके इन बिटवीन्स डालो और फिर उनको इन बिटवीन से या ओवरलैप एनिमेशन अलॉट करो कुछ की फ्रेम्स ऐड करके, और आपको आउटपुट मिल जाएगा अच्छे एनिमेशन का, ठीक है। तो इसके अनुसार हम आगे बढ़ेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना काफ़ी है, बहुत छोटा सा एनिमेशन है, बट मुझे इससे ज़्यादा आगे बढ़ना नहीं है। आज की इसमें करूँगा तो शायद बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा और आप बोर हो जाएंगे। तो मैं इसका अच्छा एनिमेशन यानी इसका अगला हिस्सा अगले वीडियो में बताऊँगा। मुझे आपसे इतना चाहिए कि आने वाले 31 मई तक आपको अगला कौन से 3 कैरेक्टर महाभारत के भीमसेन के बाद मुझे बनाना शुरू करना है या बनाकर रखने हैं, वो आप एक सीक्वेंस में नाम मुझे कमेंट में लिख कर देंगे। उदाहरण के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे, आपको पसंद आए भीमसेन के बाद कि आप मतलब मुझे आप ये बताएंगे कि कृष्णा या फिर कृष्णा, अर्जुन और कर्ण, इन तीनों को आपको सीक्वेंस में लिख कर मुझे नाम लिख कर देने। तो मैं उस तरीके से करूँगा और एक के कहने पर नहीं करूँगा। जितने ज़्यादा मेजॉरिटी उन तीनों नाम को, उनकी तीनों की जो सीक्वेंस है उसके साथ मैच करेंगे, उन्हीं मेजॉरिटी वाले रिस्पॉन्स को मैं मेरे उसके बाद के अगले वीडियोज़ में उनको कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा, उनके पोर्टल के बारे में कुछ बताऊँगा। उनके पोर्टल को भी देखना पड़ेगा मुझे कि वो किस लेवल पर इतने अच्छे थिंकिंग कर सकते हैं कि क्या होना चाहिए इनके बाद, और आगे सब चीज़ें। तो मैं उनके चैनल्स, उनके पोर्टल्स को, उनके आर्टवर्क को भी क्रेडिट दूंगा और साथ में यहाँ मैं कोशिश करूँगा मेरे वीडियोज़ में भी डिस्प्ले करूँ विद देयर ओन परमिशन। तो ये मेरा प्रस्ताव है, मेरा ऑफ़र है, मेरा ये जो नेक्स्ट कंपटीशन बोले, चैलेंज बोले, जो भी आप कहें, तो उसमें पार्टिसिपेट करें। जस्ट फॉर एन आर्टिस्ट, आप एज एन आर्टिस्ट आप आएँ। ज़रूरी नहीं कि आप आर्टिस्ट होने ही चाहिए। अगर आप आर्टिस्ट नहीं हैं तो आपका जो भी रिस्पॉन्स होगा वो भी काउंट होगा और उसके साथ आपका भी नाम क्रेडिट, एज अ क्रेडिट लिखा जाएगा और बताया जाएगा और आपका धन्यवाद भी किया जाएगा। तो ठीक है, आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और अभी बचकाना लग रहा है लेकिन आगे चल के बहुत मज़ा आएगा। तो ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।